अजहर सिद्दीक साहब, जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए हैं और बहुत बड़ा रोल है आपका इसमें। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को कंट्रोवर्शियल किया, आपकी पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, बयानात दे दे के आपने तो खासतौर पे रिकॉर्ड पे आपने तो यहाँ तक कहा कि हम पिटीशन हम देने तैयार रखी हुई है, या पता नहीं दे दी हुई है। आपने प्रोग्राम्स में आके कहा कि जिसमें नए चीफ जस्टिस आती मंसूर अली शाह साहब के पूरा इलेक्शन चैलेंज हो जाएगा। तो आपका कितना बड़ा रोल है इसके अंदर कि आज अगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन रुका हुआ है और आज जो तरमीम आ रही है वो हर सूरत में उस लिहाज से आ रही है कि मंसूर अली शाह जो है किसी तरह चीफ जस्टिस ना बने, कितना रोल है आपका? बहुत अपने में बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि जैसे सईद मंसूर अली शाह ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। आइन का आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है, बड़ा क्लियर है। इसमें बहसियत वकील भी हैं। हमने तो पहले दिन से ये नहीं हमने कहा, यानी देखे ना, आइनी तौर पर जो है कानून जो आज लॉ स्टैंड कर रहा है, जो आज आइन क्लियर है, वो सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस है। यानी उसमें कोई और जगह नहीं ले सकता। ये तो कंट्रोवर्सीज पैदा की मौजूदा नहीं, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं है अभी। अभी तो वो नोटिफिकेशन होगा तो बनेंगे ना। देखे ना, वो नोटिफिकेशन होता या नहीं होता, आज अगर आइन की यही पोजीशन रहती है तो 26 को वो होंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है उनको। ये लॉ बड़ा, आइन बड़ा क्लियर है। नहीं, लेकिन कल अगर तरमीम हो जाती है, आपके आजाद सो कॉल्ड आजाद मेंबरान इनके साथ मिल जाते हैं। अभी मेंगल ग्रुप की खातून जो है उनका बयान आ गया है, वो हुकूमत के हक में वोट दे रही हैं तरमीम के। कामिल आगा साहब सेनेटर जो हैं परवेज इलाही साहब के ग्रुप के, शायद वो वोट दे देंगे हुकूमत के उसमें। तो आपके फिर तरमीम हो जाएगी, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। बीइंग अ लॉयर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तरमीम में अगर हो गया तो हो गया। देखिए मैं प्रॉब्लम क्या है फिर? देखिए मैं बताऊं आपको, मैं अब आपके सामने पोजीशन में ज़रा क्लियर रख दूं आपको पता ही आइनी मुसवदा पहले क्या हुआ, कैसे आया, कहाँ से बन के आया, वो किस पार्टी से था, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भी आप अंदाज़ा लगाया ना 18वीं तरमीम। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये मेरे आर्गूमेंट्स ही थे। इन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में ये बात है। 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रद्द हो गई थी। अभी तक कोई दस्तावेज ऐसा आया कि जिसमें आके कहा हो कि जनाब हमने वो रह गया। आपका पॉइंट क्या है सर? आप ये कह रहे हैं तक तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आया, ठीक है ना? नहीं, ये कह रहे हैं आप? ना मुसवदा गुजरा फॉर द टाइम। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाते हैं, इससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें भी वोकला बरादरी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा इस पर। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन को छेड़ने के सवाल ही नहीं होता। फिर लाशों से कहेगा। याद रखिएगा, वोकला इस हद तक तैयार हैं कि अगर इस तरह की कोई तरामीम की तो फिर बहुत कुछ होगा। फिर हम सड़कों पे तो होंगे ही होंगे। और दूसरी बात मैं वजह बताऊं आपको, देखिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल अब इतनी आसानी से आप छेड़ नहीं सकते। वहाँ हाई कोर्ट में जजेस लगाने थे ना, वहाँ सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं था। ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल है। अल जिहाद ट्रस्ट से शुरू होकर शरफ अफरीदी से, मुनीर भट्टी के केस से, सबसे आने के बाद ये तो बात ये होगी कि वो आप जो फरमा रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल जो है वो अब ये कि तरमीम के जरिए तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल उड़ा के बाहर फेंका जा सकता है ना। नहीं बात तो ये है। नहीं कमरान, देखिए मैम, ये कैसे आप उसको चैलेंज कर देंगे कोर्ट के अंदर? सर देखिए, मैं बता देता हूँ, इस पार्लियामान ने जितनी बेतौकीरी आइन की क्या होगा? इस पे पार्लियामेंट ने जितनी बेतौकीरी आइन की है। आइन में लिखा है कि आर्टिकल 48 के अंदर 105 में कि सदर ने इलेक्शन की डेट देनी है। इन्होंने सेक्शन 57 के साथ तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। आइन में लिखा है कि आर्टिकल 62(1) के तहत क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड पार्लियामेंट ने तय मुझे एक बात बताएं, अगर कल आइनी तरमीम पास हो जाती है, आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट सर चैलेंज करेंगे। सर देखिए, जहां तक हम सड़कों के ऊपर आएंगे, बहसियत पार्टी हम उसको चैलेंज करेंगे। सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम कभी भी वायलेट नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, ये अदलिया की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जस्टिस और आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, काजी फाइसा साहब के भी कुछ दिन रह गए अभी, आपको सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पिटीशन को सुनेगी और आप सेटिस्फाइड होंगे उसके फैसले से? देखिए, अगर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती तो फिर तो हालात कुछ और थे। वो वन मैन शो को बचाने के लिए और जस्टिस, देखिए आप कह रहे हैं कि ठीक है। देखिए मैं एक बात और खत्म कर आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं फुल कोर्ट से आपको उम्मीद है बड़ी। सर एक खत्म कर दूं। देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि हमारा आइन और कानून क्या, जस्टिस काजी फायज इस्साद पाकिस्तानी तारीख क्या, बड़े सगीर की तारीख में ऐसा कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस नहीं गुजरेगा। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा उनके फैसलों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर। उसको हम रोते रहेंगे, बाद में बैठ के भी तो फिलहाल मसला काजी फायज इस्साद नहीं, वो माजी बनने जा रहे हैं। अगर वो उनकी कोई
रिटायरमेंट की एक्सटेंशन नहीं होती या किसी और अदालत में वो नहीं लिए थे।